हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अपनी मान्यता की लड़ाई जो है दोस्तों लगातार लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आई है रिव्यू पिटीशन को लेकर के। खास करके वे सभी अभ्यर्थी और वे सभी लोग जो एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को लगातार ये कह रहे थे कि अब एनआईएएस डीएलएड का कुछ नहीं होगा, रिव्यू पिटीशन का कुछ नहीं होगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे जो लोग थे वो गलतफहमी फैलाने का जो है काम कर रहे थे। और एनआईएएस डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रिव्यू पिटीशन से उम्मीद लगा करके रखे थे, उनको जो है बरगलाने का काम कर रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि एनआईएएस डीएलएड जो है अब खत्म हो चुका है, इसका कुछ नहीं होगा। उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट है और उन सभी लोगों को जो लगातार एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है बरगलाने का काम कर रहे थे, उनके लिए दोस्तों भी जो है एक अच्छी खबर है। और वे सारे 14 लाख वे अभ्यर्थी जो अपनी मान्यता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शिक्षक भर्ती मौका चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो ये बड़ा अपडेट क्या है, ये बड़ी खुशखबरी क्या है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं दोस्तों पॉइंट जो है आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएएस डीएलएड के हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो उनकी इसकी मान्यता को लेकर के हर पल का अपडेट अगर चाहते हैं तो उनको ये अपडेट दोस्तों यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक खबर जो है दोस्तों आपको यहाँ से दी जाती है। अब दोस्तों हम बात करें कि क्या खुशखबरी जो है सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जो खुशखबरी है वहाँ पे कि ये कि रिव्यू पिटीशन जो है वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है दोस्तों। तो ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होना दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या खुशखबरी हुई, रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि आपको जो है वो वहाँ से न्याय मिल गया। दोस्तों, न्याय मिलेगा, अब ये कन्फर्म हो गया है कि न्याय मिलेगा। आप आगे बात सुनेंगे तो आपको और जो है बहुत ही अच्छी जो है दोस्तों उम्मीद जग जाएगी। और ये जो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट किया गया है दोस्तों, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यानी कि जितने भी लोग थे वे सारे लोग जो यही कर रहे थे कि रिव्यू पिटीशन जो है एक्सेप्ट ही नहीं होगा, रिव्यू पिटीशन को सुना ही नहीं जाएगा, रिव्यू पिटीशन का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, उन सभी लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि रिव्यू पिटीशन को आप एक्सेप्ट कर लिया गया है और साथ ही इसको लेकर के नया डेट भी आ गया है कि इस रिव्यू पिटीशन की अगली सुनवाई जो है दोस्तों वो 6/8/2024 यानी कि 6 अगस्त 2024 को जो है इसकी सुनवाई होने वाली है। उससे भी बड़ी खुशखबरी दोस्तों ये है कि इस केस की सुनवाई जो है वो किस जज के बेंच पे होने वाली है। तो इस केस की सुनवाई दोस्तों जो है वो BR गवई यानी कि इस केस की जो सुनवाई है वो जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में जो दोस्तों होने वाली है। तो ये जो दो जस्टिस है दोस्तों, इसमें BR गवई सर जो है, इन जस्टिस का नाम तो जो है आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यही वो जस्टिस है जिन्होंने नवंबर 2023 में जो है एनआईएएस डीएलएड को जो है अमान्य घोषित किया था और ये कहा था कि नहीं, ये जो है वो 2 वर्ष के डिप्लोमा यानी कि 2 वर्ष की डिग्री की इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब जरूर जस्टिस BR गवई को ऐसा लगा है, उन्होंने ऐसा कुछ सोचा है कि इसमें कुछ ना कुछ कोई पॉइंट रह गया है जिससे सुनने की जरूरत है, जिसको लेकर के जो है उन्होंने इस केस को जो है एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जस्टिस BR गवई के बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है। और जस्टिस BR गवई को लगा है कि पिछले जो सुनवाई हुई थी जिसमें उन्होंने ये डिसीजन दिया था उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चूक रह गया था जिसको फिर से जो है सुना जाने की जरूरत है। और जस्टिस गवई वैसे जस्टिस है जिनको थोड़ा सा भी लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है तो उसकी सुधार जो है जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है कि जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में 6 अगस्त 2024 को जो है इसकी सुनवाई होने वाली है। अब दोस्तों वहाँ पे जरूरत क्या है, तो एनआईएएस डीएलएड के जो एडवोकेट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो अपने एडवोकेट को यही कहना है कि वहाँ पे जो है जज के सामने ये बातें रखनी है जो आप पिछली बार नहीं समझा पाए थे, वो अब समझाना है कि ये पता है कि 18 = 24 यानी 18 वर्ष का कोर्स जो है वो 24 महीने के कोर्स के 18 महीने का जो कोर्स है वो 24 महीने के कोर्स के बराबर नहीं है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि 18 महीना = 24 नहीं हो सकता, लेकिन 18 महीना प्लस 6 मंथ = 24 हो सकता है। यानी कि 18 महीना प्लस 6 महीने का जो इंटर्नशिप था वो दोनों जोड़ दिया जाए तो ये 24 महीने का जो कोर्स है उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। यानी कि इस बात को जो है जस्टिस के सामने रखना है और बेहतर तरीके से जस्टिस सर को जो है अपनी बातें बनानी है, अपनी बातें जो है समझानी है। और अगर एक बार आप यानी कि एनआईएएस डीएलएड के एडवोकेट अगर जस्टिस BR गवई को अपनी बात समझा लेते हैं और बता देते हैं कि किस तरह से एनआईएएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो है जस्टिस गवई जो है आपकी बातों को सुनेंगे और आपके फेवर में दोस्तों फैसला देंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी जीत जो है वो एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट के लिए है कि आपके रिव्यू पिटीशन को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब एक्सेप्ट कर लिया गया है तो 6 अगस्त को जब इसकी सुनवाई होगी तो वहाँ से सबसे बड़ी उम्मीद है जो है एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेटों को होगी कि वहाँ से आपको मान्यता मिले। तो दोस्तों, इसके बाद जब भी कोई नया अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।